दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे फिल्म दी कश्मीर फाइल्स को, जो ना ही केवल एक फिल्म है बल्कि एक असली सच्चाई है जो आज तक हमसे छुपाई गई थी। फिल्म की शुरुआत में हमें 19 जनवरी 1990 का सीन दिखाया जाता है, जहां हम शिव और अब्दुल को देखते हैं। शिव मैच के दौरान सचिन का नाम लेकर नाचने लगता है, लेकिन वहां मौजूद कुछ लोगों को ये चीज पसंद नहीं आती और वो कहते हैं ये पाकिस्तान है, भारत नहीं, यहाँ सचिन की बिल्कुल नहीं चलती। फिर वो उसे मारने लगते हैं। बाद में उसका दोस्त उसे बचाकर दोनों वहां से भाग जाते हैं। दोस्तों उस वक्त ऐसा दौर आ रहा था जब कश्मीरी पंडितों से वहां रहने का हक छीना जाने वाला था, उन्हें मारा जाने वाला था, उनकी बीवी बच्चियों के साथ रेप किया जाने वाला था। इस पूरे आतंक को लीड कर रहा था फारूक अहमद दर, जिसे हम बिट्टा कराटे के नाम से भी जानते हैं, और वो सभी को इकट्ठा करके भाषण देता है कि अगर यह मुल्क हमारा है तो यहाँ पर हुकूमत भी हमारी होगी। दूसरी तरफ हम एक बीमार बच्ची को देखते हैं जिसे उसकी मां अस्पताल लेकर जा रही थी। तभी वहां मौजूद पुलिस उसे कहती है कि आगे मत बढ़ो, वहां पर खतरा है। तभी पुलिस को एक टेररिस्ट गोली मार देता है और उस महिला से कहता है कि तुम्हारी बेटी की शादी मैं अपने बेटे से करवाऊंगा। वो औरत उसके मुंह पर थूक देती है। वो आतंकवादी गुस्से में आकर उसे गोली मार देता है। अगले सीन में हम एक पंडित को देखते हैं जिसका नाम पुष्कर था। पुष्कर के घर में उसका बेटा, एक बहू और 2 पोते होते हैं। उन 2 बच्चों में से एक शिव और एक कृष्णा होता है। पुष्कर हर शिवरात्रि पर शिव जी का रोल अदा करते थे और यहाँ पर इसी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फिर वो अपने पोते शिव को ढूंढने निकल जाते हैं, जहाँ पर शिव मिलने के बाद वो उसके दोस्त अब्दुल को भी साथ में ले लेते हैं। तभी वहाँ पर मिलिट्री की गाड़ी आती है और माहौल ठीक नहीं है, तुम हमारे पीछे चलो ऐसा कहते हैं, लेकिन अफसोस कि उनकी गाड़ी में आगे जाकर ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हम आतंकवादी बिट्टा कराटे को देखते हैं जो पुष्कर के घर में घुस रहा था। वो शिव के फादर को मारना चाहते थे, लेकिन शिव के फादर एक अनाज के ड्रम में छुप जाते हैं। लेकिन अफसोस उन्हीं का पड़ोसी ये बात बिट्टा कराटे को बता देता है, जिसके बाद बिट्टा शिव के पापा को उसकी माँ के सामने गोलियों से छन्नी कर देता है। तभी वहाँ पर पुष्कर भी आते हैं। फिर बिट्टा कराटे श्रद्धा को उसके पति के खून से रंगे चावल को खाने को कहता है और ना खाने पर सबको बच्चों के साथ मारने की धमकी देता है। उसके बाद कहानी पहुंचती है प्रेजेंट पर, जहां हम ब्रह्मा दत्ता नाम के एक आदमी को देखते हैं और वहां पर उसे मिलने पुष्कर का पोता कृष्णा पंडित आ रहा होता है, जो कि फिलहाल दिल्ली में रह रहा था। वो अपने साथ अपने दादाजी यानी कि पुष्कर की अस्थियां लेकर आया था। कृष्णा के आने के बाद कुछ और लोग वहाँ पर आ जाते हैं जो कभी पुष्कर के दोस्त हुआ करते थे। महेश कुमार जो कि एक डॉक्टर थे, हरि नारायण एक डीजीपी और अतुल श्रीवास्तव एक पत्रकार। कृष्णा को अपने माता पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि आखिर उनकी मौत कैसे और कब हुई थी। उस बेचारे को लगता था कि उनकी मौत एक एक्सीडेंट में हुई है। फिर सीन कट होता है दिल्ली की JNU यूनिवर्सिटी में, जहां प्रोफेसर राधिका अपने भाषण से सब स्टूडेंट्स को भड़का रही थी। उन्हें कश्मीर को आजादी दिलानी है और भारत से अलग करना है, ऐसे नारे लगवाती है। कश्मीर को भारतीय सरकार से खतरा है। ये उस वक्त की बात कर रही थी जब आर्टिकल 370 को कश्मीर से हटाया गया था। राधिका को लगता है कश्मीर को भारत का विभाग नहीं होना चाहिए था, और वह ये भी बताती है कि 1990 में कोई भी जेनोसाइड नहीं हुआ था और न ही किसी पंडित को मारा गया था। उसकी बातें सुनते सुनते कृष्णा को भी ये बात सच लगने लगती है, जिसके बाद कृष्णा अपने कॉलेज के प्रेसिडेंट पद के चुनाव में खड़ा होता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए राधिका कृष्णा को मैनिपुलेट करके अपनी साइड को कर लेती है। फिर हमें 1989 का सीन दिखाई देता है, जहां पुष्कर ब्रह्मा दत्ता से मिलने जाता है, जो कि एक IAS ऑफिसर था। वो उसे कहता है कि कश्मीरी पंडितों को प्रोटेक्शन की काफी जरूरत है, और खास करके मेरे बेटे को, जिसे बिट्टा कराटे ने हिंदुस्तानी मकबूल यानी कि हिंदुस्तानी जासूस करार कर दिया है। उस पर ब्रह्मा दत्ता कुछ करने की बात करता है और दोनों बाजार चले जाते हैं। सब्जी लेते वक्त सब्जी वाला पुष्कर को पैसे वापस करते समय पाकिस्तानी नोट दे देता है, जिस पर पुष्कर को ये बात अच्छी नहीं लगती। सब्जी वाला कहता है जिस देश में रहोगे उसी की करेंसी ही मिलेगी ना। ये सुनकर ब्रह्मा को काफी गुस्सा आता है और उसे जेल में बंद कर देता है। जिसके बाद ब्रह्मा CM से पंडितों की सुरक्षा के बारे में बात करता है। CM उसे कहता है कि तुम यहाँ के IAS हो और शांति बनाए रखना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। तभी हम देखते हैं कि CM फारूक अब्दुल्ला बिट्टा कराटे के साथ मिला हुआ होता है। फिर सीन कट हो जाता है प्रेजेंट पर, जहाँ पर ब्रह्मा की पत्नी कृष्णा को उसकी माँ बाप की तस्वीर दिखाती है, क्योंकि कृष्णा ने आज तक उन्हें देखा ही नहीं था। तभी ब्रह्मा कश्मीरी जेनोसाइड के बारे में कुछ बोलता है तो कृष्णा ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये बस एक अफवाह है ऐसा कहता है। उस रात 5 लाख नहीं बल्कि 2 लाख कश्मीरी पंडितों ने उनका घर छोड़ा था और उन्हें मारने वाले भी सेना के जवान ही थे।
वो लोग जो आतंकवादी बनते हैं उनके जिम्मेदार भी हम ही हैं, क्योंकि आप गाड़ी से बांधकर किसी को घसीटोगे और एक की वजह से सभी को टेररिस्ट बोलोगे तो जाहिर सी बात है सभी लोग टेररिस्ट ही बनेंगे। ये सुनकर ब्रह्मदत्ता को काफी गुस्सा आता है और वो कृष्णा को फ्लैशबैक में ले जाता है। स्टोरी वहाँ पहुँचती है जहाँ बिट्टा कराटे श्रद्धा को खून के रंगे चावल खिला रहा था। श्रद्धा उस चावल को खा लेती है क्योंकि वह अपने बच्चों को खोना नहीं चाहती थी, जिसके बाद बिट्टा उन्हें उसी हाल में छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। फिर पुष्कर अपने डॉक्टर दोस्त महेश को फोन करता है और कहता है उसके बेटे को काफी गोलियां लगी है और वो अभी भी जिंदा है। महेश वहां जाने वाला था, लेकिन तभी अस्पताल में कुछ आतंकवादी आते हैं और उनमें से एक को गोली लगने के कारण उन्हें खून चाहिए था। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होने से ये किसी भी डोनर से नहीं मिल पाता, इसलिए जबरदस्ती वो एक पेशेंट का खून निकालने लगता है। एक बोतल खून निकालने के बाद भी आतंकवादी उसका खून जमीन पर छोड़ता है, जिससे उस पेशेंट की मौत हो जाती है। महेश पुष्कर के पास नहीं पहुंच पाता और पुष्कर के बेटे की मौत हो जाती है, जिसके बाद पुष्कर ब्रह्मा को फोन करके बताता है कि उन जालिमों ने मेरे बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। जब पूरे भारत के साथ ऐसा होगा तब याद रखना तुम भी उन्हीं लोगों में से एक होंगे जिनके वजह से ऐसा हो रहा है। फिर पुष्कर अपनी बची हुई फैमिली के साथ वहां से दूर जाकर एक टेंट में रह रहे होते हैं। वहां पर उनके जैसे लाखों लोग थे जिन्हें भारतीय आर्मी ने उन आतंकवादियों से बचा कर रखा था। उनके पास ना ही खाने के लिए कुछ था और न ही पीने के लिए पर्याप्त पानी। आर्मी के जवान उनके लिए दिन में एक बार आधा पेट खाना जमा कर पाते थे। अब वह लोग इसी आस में जी रहे थे कि एक दिन वह अपने घर वापस जरूर जा पाएंगे। कुछ दिन वहां पर बिताने के बाद पुष्कर की आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी थी। फिर एक दिन उनसे मिलने IAS ब्रह्मा आता है। अब वो IAS से प्रमोट होकर होम मिनिस्टर एडवाइजर बन चुका था। उसके साथ वहाँ पर होम मिनिस्टर भी आते हैं, जिसके बाद वो सारे लोग जो वहाँ से कश्मीर से भाग कर आए थे अपनी परेशानियों को बताते हैं। तभी पीछे से पुष्करनाथ एक पोस्टर लेकर सामने आता है जिस पर आर्टिकल 370 हटाने की मांग करता है। यहाँ पर ब्रह्मा पुष्कर को देखकर काफी बुरा फील करता है, क्योंकि उसकी आंखें काफी हद तक खराब हो चुकी थी, जिस वजह से वो ब्रह्मा को पहचान भी नहीं पाता। ब्रह्मा पुष्कर की फैमिली से मिलता है और कहता है वह उनको पास में ही एक घर दिला सकता है और एक जॉब भी दिला सकता है। इस पर श्रद्धा ब्रह्मा की बात पर एग्री हो जाती है और तब से वो लोग उसी घर में रहने लगते हैं। लेकिन वहाँ के मौलाना और बाकी मुसलमान पंडितों से बुरा बर्ताव करते हैं। फिर बिट्टा कराटे टीवी पर एक इंटरव्यू में दिखता है जिसमें वह कहता है कि उसने सिर्फ 20 से 25 लोगों को ही मारा है, क्योंकि वह लोग RSS के थे। इन सब चीजों को टीवी पर देखकर पुष्कर को काफी बुरा लगता है और कहता है ये मीडिया तक पहुंच गया और कुछ दिनों बाद ये PM तक पहुंच जाएगा। मैं इतने सालों से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन PM मुझसे मिलना तक नहीं चाहते। फिर धीरे धीरे करके पुष्कर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। मरने से पहले वो कृष्णा से ये रिक्वेस्ट करता है कि उसकी अस्थियों को उसके कश्मीर वाले घर में ही फैलाया जाए। बाद में स्टोरी फिर से पहुंच जाती है प्रेजेंट में, जहां ब्रह्मा कृष्णा को ये सब बातें बता रहा था। कृष्णा ये सब सुनकर समझ जाता है कि प्रोफेसर राधिका उसे गलत चीज बता रही थी और वो ये भी बोलती थी कि तुम कश्मीर जाने के बाद बिट्टा कराटे से जरूर मिलना। पुष्कर के सारे दोस्त कृष्णा को पुष्कर के घर पर ले जाते हैं, जहाँ पर उसके शिव जी के मंदिर को उसकी जगह से हटा दिया गया था और वहाँ पर वही झंडा लगा हुआ था जो 30 साल पहले आतंकवादियों का झंडा हुआ करता था। फिर वो लोग पुष्कर की अस्थियों को वहाँ पर फैला देते हैं। कृष्णा बिट्टा कराटे से मिलने निकल जाता है और वहीं पर उसे उसके भाई शिव का बचपन का दोस्त अब्दुल मिलता है। रास्ते में कृष्णा अब्दुल से सारी बातें पूछता है कि उस वक्त क्या हुआ था। अब्दुल उसे कहता है कि मैं और मेरा परिवार कभी भी कश्मीरी पंडितों के खिलाफ नहीं थे, बल्कि शिव तो मेरा काफी अच्छा दोस्त था। जब तुम्हारा परिवार यहाँ से जा रहा था तब मेरे अब्बू ने उनकी काफी मदद की। बाद में हम देखते हैं कि कृष्णा बिट्टा कराटे के पास पहुंचा है और बिट्टा कराटे भी कृष्णा को यही बोलता है कि उसने किसी को भी नहीं मारा और कश्मीरी पंडित खुद ही यहाँ से भाग गए। उन्हें मारने वाले आर्मी के ही लोग थे। बिट्टा यहाँ पर अपनी तुलना महात्मा गांधी और भगत सिंह जैसे फ्रीडम फाइटरों के साथ करता है। ये सब सुनने के बाद कृष्णा को लगता है कि बिट्टा सही बोल रहा है। इसी बात पर कृष्णा जाकर ब्रह्मा से झगड़ने लगता है, लेकिन पानी सर के ऊपर जाने पर ब्रह्मा कृष्णा के सामने 3 फाइल्स रख देता है, जिसे देखकर कृष्णा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें उसके भाई शिव और माँ श्रद्धा का भी फोटो था जिन्हें बिट्टा कराटे ने मार दिया था। ये सब जानने के बाद कृष्णा वापस अपने कॉलेज में जाता है, जहाँ पर राधिका एक गाना गा रही थी और स्टूडेंट्स को कश्मीर से लेकर मिसगाइड कर रही थी। फिर राधिका कृष्णा को भाषण देने को कहती है, क्योंकि वह उस कॉलेज का प्रेसिडेंट बनने वाला था। कृष्णा माइक में कहता है कि बहुत साल पहले एक ऋषि मुनि कश्मीर गए थे और उनका नाम था ऋषि कश्यप और उन्होंने वहाँ पर काफी वक्त तक तपश्चर्या की और ज्ञान प्राप्त किया। उन्हीं के नाम पर इस राज्य का नाम कश्मीर पड़ा। ऐसे ही बहुत सारे ऋषि मुनि कश्मीर चले गए और बहुत सारी रिसर्च कर दी। इसी तरह बहुत सारे पंडितों ने मिलकर कश्मीर को बसाया। पर एक दिन वहाँ पर कुछ टेररिस्ट आए जो शुरू में तो वहाँ पर पनाह लेने आए थे,
कश्मीरी पंडितों ने उन्हें रहने भी दिया और धीरे धीरे करके उन्हें पता चला कि कश्मीर कितना ज्यादा खास है और फिर उन्होंने वहाँ पर कश्मीरी पंडितों पर ही अटैक करना शुरू कर दिया। उन्होंने कश्मीरी पंडितों को मारा, उनसे जबरदस्ती कलमा पढ़वाया। इसके बावजूद कि इस्लामिक किताब में लिखा हुआ है किसी को भी जबरदस्ती कलमा पढ़वाना या फिर मुसलमान बनाना सख्त मना है। जो भी उसका विरोध करता था उन्हें इस्लाम का दुश्मन करार कर दिया जाता था। इसी तरह उन्होंने मेजोरिटी में रहने वाले कश्मीरी पंडितों को वहाँ से माइनॉरिटी में बदल दिया और बाकी के 5 लाख पंडित वहाँ से भाग गए, जिस वजह से बहुत सारे हिंदू मुसलमानों के बीच दरार पैदा हो गई। आज तो हमारे पास पूरी पावर भी है, हम वहाँ जाकर रह सकते हैं और कोई हमें ऐसा करने से रोक भी नहीं सकता। लेकिन कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगा दिया गया और वो वापस भी नहीं जा सकते थे। उसके पूरे भाषण में लोगों ने उसे कई बार रोकने की कोशिश करी, लेकिन अब कृष्णा को सच समझ में आया था, इसलिए वो बोलता ही चला गया। कृष्णा ये भी कहता है कि हमारे नेता लोगों को सिर्फ मसाला चाहिए, उन्हें बस भारत पाकिस्तान चाहिए, लेकिन कोई भी भूखमरी की बात नहीं करता, किसी कमजोर पर हो रहे जुल्म की बात नहीं करता। हमारे भोले हिंदू मुसलमान भाई आपस में ही लड़ने लगते हैं। जिसके बाद कृष्णा रोते हुए अपनी माँ श्रद्धा और शिव की स्टोरी बताता है। फिर इसी के साथ कृष्णा का भाषण फ्लैशबैक में पहुंच जाता है जब उसकी माँ और भाई को मारा जा रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुष्कर अपनी फैमिली के साथ एक घर में रह रहा था। वहाँ पर बिट्टा कराटे और उसके साथी भारतीय आर्मी की ड्रेस में आ जाते हैं और पूरे एरिया पर कब्जा कर लेते हैं। बिट्टा वहाँ पर आकर श्रद्धा को मोलेस्ट करने लगता है और फिर सबके सामने उसे जिंदा आरियों पे काट देता है। दोस्तों ये सीन देखकर सभी लोग पागल होने लगते हैं। बाद में बाकी लोगों को भी एक के बाद एक गोली मारकर खत्म किया जाता है। यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों कश्मीरी पंडितों की ये दर्द भरी सच्चाई देखकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक गई हो तो हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बता देना।